श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री हित 84 श्रवण कर रहे हैं। राधा बाग में श्री हित 84 वन विहार। आजू वन क्रीडत श्यामा श्याम। झांकी वन विहार की है। वो युगल छवि जब वन विहार में चलती है तब जो झांकी प्रकट होती है उसका वर्णन असंभव ही है। पर मन को लगाया जाए, मन भावना में ही जीता है तो उसे ये काम क्यों न दे। मन रमेगा, रम रहा है, क्योंकि ये जो रूप सौंदर्य है ये नवीन है और नित नवीन है। फिर रस से भरी जोरी है। मन रस ही चाहता है, रस का लोभी है ये मन। जहाँ नीरसता आई कि ये वहाँ से भाग जाता है, पर यहाँ से नहीं भागेगा। इसलिए चलिए सखी भाव भावित होइए और ले चलिए इस मन को निकुंज में। श्री राधा माधव का प्रेम माधुर्य ही सखियों के प्रेम का आलंबन है। सखियों का प्रेम भाव मधुर भाव में रमा हुआ है, क्योंकि मधुर भाव ही युगल का स्वरूप है। इसलिए एकमात्र सखी भाव से ही इनका आस्वादन हो सकता है। किंचित भी पुम भाव आपको निकुंज में प्रवेश करने नहीं देगा। पुरुष भाव अहं का घोतक है, पर मधुर भाव में तो पूर्ण समर्पण है। मैं भी फिर भूमिका में अटक गया। चलिए निकुंज में। आज बड़ा ही आनंद है वहाँ, क्योंकि आज युगल सरकार वन विहार करने निकले हैं। आहा, आज श्री हित 84 जी का 32वें पद का गायन होगा। आजू वन क्रीडत श्यामा श्याम। आजू वन क्रीडत श्यामा श्याम। सुबह बनी निशि शरद चांदनी। सुभगवनी निशि शरद चांदनी। रुचिर कुंज अभिराम। आजुवन क्रीडत श्यामा श्याम। खंडन अधर करत परिरंभन। एचंत जघन दुकूल। उरनक पात तिरछि चितवनी। दंपति रस समतूल। वे भुज पिन पयोधर पयसत। वाम दृशा पियहार। वसन निपीक अलक आकर्षत। समर श्रमित सतमार। पल पल प्रबल चोपरस लंपट। अति सुंदर सुकुमार। श्रीहित हरिवंश आज तृण टूटत। हो बलि विशद विहार। आजुवन क्रीडत श्यामा श्याम। ध्यान। श्यामा श्याम चले जा रहे हैं। सुंदर पुष्पों से भरी गेल है। दोनों ओर लताएं हैं जिसमें पुष्प लगे हैं। एक वन उसी गेल से दूसरी गेल में प्रकट हो जाता है। यह अभी प्रकट हुआ है। उस वन को देखकर युगल रुक जाते हैं। यह वन अनंत माधुर्य पूरित है। इस वन में लताओं की भरमार है। नए नए पुष्प अभी खिले ही है, और जो नहीं खिले वो युगल सरकार को देखकर खिल रहे हैं। उस वन में मध्य में सरोवर भी है। उस सरोवर में कमल खिले हैं। कमल की भरमार है। सरोवर में जो सीढ़ियाँ हैं वो मणियों से बनी हुई है। मणि खचित सीढ़ियाँ है जिसकी शोभा अनंत है। वही युगल बैठ गए। युगल के बैठते ही सरोवर का जल ऊपर तक आ गया और जल ने युगल के चरण का स्पर्श किया। मुस्कुराते हुए युगल सरकार ने अपने चरण सरोवर के जल में रख दिए। सामने मोर नृत्य कर रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं। पुष्पों की सुगंध से वन महक रहा है। पुष्पों की सुगंध और ऊपर से युगल के श्री अंगों की सुगंध। वन तो और उल्लसित हो उठा है। तभी काल बदल गया। रात्रि हो गई और चंद्रमा पूर्ण खिल गए। यहाँ काल भी सकियाई है, क्योंकि माई काल की यहाँ गति नहीं है। युगल को सूरज सुख में भिगोने के लिए आवश्यक था कि सुखद रात्रि ही वन में छा जाए और प्रकाश के लिए पूर्ण चंद्रमा उसकी चांदनी फैल गई कुंजों में।
चंद्र की चांदनी में कुंज और जगमगा गया था। लता के पत्र चमक रहे थे। श्याम सुंदर वन की शोभा देखकर मुस्कुराए। श्यामाजू से बोले, देखो ना, आज ये श्रीवन कितना सुंदर लग रहा है। प्रिया जो अपने चरण जल में हिला रही है, उन्हें बड़ा सुख मिल रहा है। फिर वो वन की ओर देखती है तो उत्साह से भर जाती है और उठ जाती है। श्याम सुंदर को गलवैया देती हुई कहती है, प्यारे चलो वन विहार करें। श्याम सुंदर अति प्रसन्न होकर चल देते हैं। वन अब अपना वैभव दिखाने लग जाता है। कुंज बनने लगते हैं, मानो ये सब कुंज युगल को अपने यहाँ बुला रहे हैं। आगे आगे मोर चल रहे हैं, पीछे मत मंद गति से युगल चल रहे हैं। कोई श्वेत पुष्पों से लदी लताओं से निर्मित कुंज है, जिसमें नीले पुष्प भी खिले हैं। मध्य मध्य में कोई पीत पुष्पों का कुंज है, जिसमें मध्य मध्य में श्याम वर्ण के पुष्प है। कोई तो गुलाब का कुंज है। रसीले रसिक दोनों वन की शोभा देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक कुंज है जो अत्यंत सुंदर है, क्योंकि ये कमल दल से निर्मित है। इसको देखकर प्यारी जो रुक जाती है। कमल दल की पच्चीकारी उसकी देखते ही बन रही थी। अभिराम कुंज बड़े बड़े शब्दों में कमल पुष्पों से ही लिखे हुए थे। उस कुंजों का सौंदर्य प्रिया को मोहित कर गया था। इसलिए श्याम सुंदर ने कहा, चलिए इसके भीतर। श्याम सुंदर और प्रियाजू दोनों उस कुंज में गए। कमल दलों से ही निर्मित एक सेज है। श्याम सुंदर ने प्रियाजू का हाथ पकड़ा और उस सेज पर बिठा दिया तो प्रियाजी ने भी सेज पर बैठते हुए अपने प्रीतम को कहा, बैठो आप भी। श्याम सुंदर भी बैठ गए। तभी सखियाँ प्रकट हो गई और अब सखियों की प्रमुख हित सखी कहती है, सखी आज तो वन विहार कर रहे हैं हमारे श्यामा श्याम। हित सखी मुग्ध है, सारी सखियाँ मुग्ध है, वो सब देख रही है। ये रसराज है, रसिकवर है, रस सागर और रसमय रस रसिया है। आहा सखी, ये रसिक बिहारी आज शरद की पूर्णिमा में रस खेल मचा रहे हैं। देख सखी देख, सब देखने लगती है, कोई कुछ नहीं बोलता। क्या बोले? इस रस को पीने के बाद बोलना बड़ा ही कठिन कार्य है। नैनों से पी लिया है। कुछ देर बाद हित सखी बड़ी मुश्किल से बोलना प्रारंभ करती है। ये तो युगल रस पी रहे हैं। हाँ तो रस पीना और पिलाना यही तो इन्हें आता है। ये रस योगी है या रसातीत है, क्या कहूँ। देख प्रियाजू के अधर रस का पान करने लगे हैं अब ये रस प्रेमी है, रस नेमी है। रस ही बरसाते हैं, रस छलकाते हैं, रस मदमाते रसिक सजन। उप हित सखी आह भरती है। अब आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे में खो रहे हैं। रस विभोर हो रहे हैं, रस में साराबोर हो रहे हैं, रस उलीच रहे हैं। सखी मध्य मध्य में प्रिया के वक्ष को छू रहे हैं। इससे इनके रस के विपुल प्यास के प्यासे ये लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तभी कुंज में श्याम सुंदर ने रतिकेली मचा दी। माला स्पर्श के बहाने से प्रियाजू के नर्म अंगों को छू लिया। कभी प्रिया के मुख चंद्र पर आते लटों को हटाते, कभी प्रगाढ़ आलिंगन में भर लेते और स्कंद को चूम लेते, जिससे उनके मुख के पान की पीक प्रिया के वस्त्रों में भी लग गई है। हित सखी आनंद में मत्त है आज। श्याम सुंदर अपनी प्रिया के साथ रतिरंग बढ़ा रहे हैं, पर बीच बीच में प्रिया जब बंक भ्रुकुटी करती है तब श्याम सुंदर थोड़े डर जाते हैं। पर यह भी सूरत केली की एक भंगिमा है। ये जब श्याम सुंदर समझते हैं तब तो वो और उत्साहित होकर अपनी प्रिया को रस विलास में डुबो देते हैं। पर ये क्या डुबाएंगे। रति केली तो हमारी प्रिया जो अब मचा रही है। रस लंपट ये दोनों रस के खिलौने हैं, रस ही रस से बने हैं। आहा, आज की इस क्रीड़ा पर तो श्रीवन ही तृण तोड़कर वार रहा है। हित सखी कहती है, मैं बलिहार हूँ, मेरा पूरा परिकर बलिहार जा रहा है आज की इस वन विहार झांकी पर। इतना कहकर हित सखी अपने आप को न्योछावर कर देती है और साष्टांग प्रणाम करती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सारी सखियाँ बोल उठती है। आजू बन क्रीडत श्यामा श्याम। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।